हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 6 जो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, इसमें हम उसके डिफरेंस के बारे में, डिस्टिंक्शंस बिटवीन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस, उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं यहाँ पे। और इनको हमने क्लासिफाइड किया हुआ है, एक तो प्राइमरी मोटिव के बेस पे, दूसरा कैपिटल वर्सेस कैपिटल फंड, और जो थर्ड जो है वो है हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सरप्लस वर्सेस प्रॉफिट, और फिफ्थ जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो इसमें हम फर्स्ट प्राइमरी मोटिव को अगर देखते हैं तो इसमें नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का प्राइमरी मोटिव होता है प्रोवाइड सर्विस, जबकि प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस का जो है प्राइमरी मोटिव जो है अर्निंग प्रॉफिट होता है। बहुत ही सिंपल है। सेकेंडली, अगर हम देखें कैपिटल वर्सेस कैपिटल फंड, तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कैपिटल फंड है उसे तैयार किया जाता है, यानी कि यहाँ पे जो मेंटेन होता है कैपिटल अकाउंट की बजाय यहाँ पर कैपिटल फंड मेंटेन होता है। और ये जो कैपिटल फंड होता है वो मेंबर फीस, लेगेसी, सरप्लस एक्सेट्रा से जनरेट हो जाता है, जबकि प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस में जो मेंटेन किया जाता है वो कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया जाता है। इसके बाद में थर्ड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें कौन कौन सी चाहिए, तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती हैं वो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बेस के ऊपर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार की जाती है। और फाइनेंशियल जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनके अगर मैन्युफैक्चरिंग है यूनिट में तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट तैयार किया जाएगा, और अगर ट्रेडिंग है तो ट्रेडिंग अकाउंट तैयार होगा। इसके साथ जो एडिशनल जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट तैयार करनी पड़ती है और बैलेंस शीट तैयार करनी पड़ती है। फोर्थ में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे सरप्लस वर्सेस प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो होता है उसमें जो नेट रिजल्ट शो बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज आइदर सरप्लस और डिफिसिट के रूप में होगा, या तो वो सरप्लस के रूप में होगा या डिफिसिट के रूप में होगा। प्रॉफिट होगा तो उसे सरप्लस कहेंगे, और लॉस होगा तो उसे डिफिसिट कहेंगे। जबकि प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस में नेट रिजल्ट शो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होगा आइदर प्रॉफिट और लॉस को शो करेगा। फिफ्थ में अगर हम देखें तो डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ प्रॉफिट, अगर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो सरप्लस होता है डिविजन इज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स, उन्हें मेंबर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, और इसको हम कैपिटल फंड से एडजस्ट कर देते हैं। जबकि प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनमें जो प्रॉफिट और जो लॉस होगा इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओनर्स ऑफ द बिजनेस, वो उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो इसके साथ साथ ही स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो तैयार होती हैं वो हमने ऊपर डिस्कस किया है कि 3 स्टेटमेंट है वो बनानी पड़ती हैं हमारे पास। एक तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना पड़ता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। तो इसमें हम आज देखते हैं कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो किस तरह से तैयार होता है, और रिसीप्ट एंड
पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। तो ये जो अकाउंट है एक समरी होती है ट्रांजेक्शन जो अपीयरिंग इन कैश बुक जो होती है। इसके साथ साथ जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज नथिंग मोर देन द समरी ऑफ कैश बुक। इसे हम एक कैश बुक की समरी के रूप में देखते हैं और यहाँ पे कैश बुक की एक विशेषता है कि उसमें कैश ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो इट मीन्स रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी कैश ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट को कोई जगह नहीं होगी। इसमें कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स और सर्टन पीरियड जो है उनका एनालाइज की जाती है, उनका विश्लेषण किया जाता है, उन्हें क्लासिफाइड किया जाता है स्टेबल हेडिंग के तहत। दूसरा, इट इज द फॉर्म्स ऑफ अकाउंट मोस्ट ऑफ कॉमनली अडॉप्टेड बाय द ट्रेजर्स ऑफ द सोसाइटी। इसे ट्रेजर्स ऑफ सोसाइटी है वो इसको अडॉप्ट करते हैं, क्लब्स हैं, एसोसिएशन एक्सेट्रा इसे अपनाते हैं। व्हेन प्रिपेयरिंग द रिजल्ट ऑफ द ईयर्स वर्किंग, जो पूरी साल की जो कार्य प्रणाली जो होती है उसके रिजल्ट फाउंड आउट करने के लिए क्लब्स, एसोसिएशंस आदि यही इसको अडॉप्ट करते हैं। इसके साथ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर टू द एंड ऑफ द ईयर फ्रॉम द कैश बुक, इसके कैश बुक के आधार पर इसे तैयार किया जाएगा। ऑल रिसिप्ट जो होती है और पेमेंट्स विच आर एंटर्ड इन कैश बुक आर आल्सो एंटर्ड इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ कोर्स इन ए समरी फॉर्म। यानी जितनी भी कैश बुक की रिसिप्ट और पेमेंट होती है उसे समरी के रूप में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर लिख लिया जाता है। इसके अगर क्लब रिसीव द मेंबर सब्सक्रिप्शंस फ्रॉम इट्स मेंबर ऑन डिफरेंट डेट्स, they will be recorded in cash book in a chronological orders, whereas the receipts and payment account will be contain the total subscriptions received during the year। क्योंकि उनको कैश बुक में क्रॉनिकल ऑर्डर से क्रम से लिखा जाता है, डेट वाइज लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में उसको समरी के रूप में सब्सक्रिप्शंस के में अंदर टोटल अमाउंट को दिखाया जाएगा। एनी ट्रांजेक्शंस विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, अगर कोई भी ट्रांजेक्शंस कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होती है, विल नॉट बी एंटर्ड इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आल्सो, तो उसे हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी उसे शामिल नहीं करेंगे। ये तो बहुत ही अच्छी इसके अंदर विशेषता है और ये हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके साथ साथ ये साइलेंट फीचर्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स जो है कौन कौन से हैं, अगर उनमें देखें तो हमारे पास एक तो नेचर्स ऑफ अकाउंट, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स इसके नेचर्स का हमें पता होना चाहिए। ये रियल नेचर्स है इसकी, जो कि रूल्स ऑफ रियल अकाउंट जो है डेबिट व्हाट कैम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट के बेस के ऊपर ये आधारित है। और इसकी रिकॉर्डिंग जो होती है वो जो हम करते हैं वो होती है इसी बेस के ऊपर। दूसरा, इट इज स्टार्टेड विद ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। इसकी जो शुरुआत होती है वो कैश बुक के जो बैलेंस ओपनिंग कैश इन हैंड है और बैंक का जो उससे शुरुआत होगी। कैश इन हैंड ऑलवेज शो द डेबिट बैलेंस will therefore written on the debit side, at bank जो cash at bank may be show the debit in favorable balance or which as in will be right of the debit side, but if the bank balance is or draft unfavorable balance it will be placed on the credit side, क्योंकि बैंक का डेबिट भी बैलेंस हो सकता है। डेबिट मीन्स डिपॉजिट्स और क्रेडिट मीन्स विड्रॉ। नेचर ऑफ आइटम रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड जो होती है समरी के रूप में कैश बुक की जो है वो लिया जाता है। ऑल रिसिप्ट शो ऑन द डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट वेदर दे में कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर्स, इसमें की आइटम की नेचर्स के ऊपर फोकस नहीं किया जाता यहाँ पे। दे आर रिलेटेड टू द प्रीवियस ईयर, करंट ईयर
और नेक्स्ट ईयर, वो किसी भी पीरियड से संबंधित हो, वो उनको यहाँ पे कैश बुक में अगर मेंशन है तो उसको इसमें शामिल किया जाएगा। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि मान लीजिए तो कि हमारे पास सब्सक्रिप्शंस है, वो रिसीव्ड और रेवेन्यू रिसीप्ट में है, वो और सेल्स ऑफ फर्नीचर्स ऑफ कैपिटल रेवेन्यू है, बट बोथ इज टू बी रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड। मोर और अगर हम और भी देखते हैं तो यहाँ पे रिसिप्ट और सब्सक्रिप्शंस वेदर द ईयर 31 मार्च 2016, 17 और 18 किसी भी डेट का हो, उसे इसमें डेबिट में लिख दिया जाएगा। इसके साथ साथ इसमें स्टूडेंट्स अगर हम देखते हैं नेचर ऑफ द आइटम रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड में, जो पेमेंट्स जो कि क्रेडिट साइड में दिखाई गई रिस्पेक्टिव फैक्ट वेदर दे आर द कैपिटल नेचर्स और द रेवेन्यू नेचर्स, उनकी नेचर कोई भी हो, अगर उसमें कैपिटल उसमें पेमेंट साइड में क्रेडिट साइड में दिखाई गई है तो उसे करंट ईयर की हो चाहे प्रीवियस ईयर की हो, उसे इसमें शो कर किया जाएगा। बशर्ते की कंडीशन ये है कि कैश बुक में उसकी एंट्री होनी चाहिए। इसके साथ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द अकाउंटिंग शो ऑन द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, इसका जो क्लोजिंग बैलेंस बनेगा बुक उसके अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस को शो करेगा, जिसे हम क्लोजिंग बैलेंस बैंक और ड्राफ्ट इज टू बी शो ऑन द डेबिट साइड। इसके साथ साथ है नॉन कैश आइटम्स, इसके अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं होती है क्योंकि क्रेडिट को यहाँ कोई जगह नहीं होती है। इसका जो उद्देश्य जो है बनाने का, दिस अकाउंट डज नॉट टेल अस वेदर द अकाउंट इनकम इज एक्सीड ऑफ द करंट एक्सपेंडिचर्स वाइस वर्सा। ये मेयरली क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द कैश इन हैंड और बैंक इन ऑर्डर टू असर्टेन द नेट इनकम और लॉस ए पर्टिकुलर पीरियड, तो उसके लिए हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट की बनाने की उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट जो बनेगा वो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की सहायता से तैयार किया जाता है। तो मेरे को उम्मीद है कि गाइस आपको सभी को ये क्या है कि क्लियर हुआ होगा कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है और किस तरह से ये तैयार किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके डिफरेंसेस जो हैं वो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक जो है उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।